लेख चल रहा है गुरु कृपा ही केवलम। और कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में छोटा सा ही था, और इसमें कहा राजमा ने कि गुरु के लिए किसी ने कहा जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। किसी ने कहा जो प्राणी की सोई हुई आत्मा को जगाए। वही गुरु है जो रूह को प्रकाश में लाए। तो कहने वाले कहते हैं और अनुभव करने वाले करते हैं। यह तो स्वाभाविक है कि कोई अगर कह रहा है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। यह जो अंधकार है यह अंतःकरण का अंधकार है, किंतु इस अंतःकरण के अंधकार में भी कोई एक ऐसी ज्योति है, कोई एक ऐसा ज्योति पुंज है जो हमेशा प्रज्वलित रहता है, किंतु उसका प्रकाश दिखलाई नहीं पड़ता, उस ओर हमारी यात्रा होती नहीं। तो किसी ने जो कहा है कि गुरु वही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, बिल्कुल सही है। उसी तरह जब किसी ने कहा कि प्राणी की सोई हुई आत्मा को जगाए, इसमें थोड़ा सा यह अवश्य लगता है कि आत्मा तो न सोती है न जागती है, किंतु वास्तव में सोया हुआ तो प्राणी का अंतःकरण है। उसमें जब जागृति आती है तब उसको अवश्य कह सकते हैं कि सत्य की चेतना जागी है। चेतना तो है किंतु वो जड़वत चेतना है, सत्य के प्रति नहीं है, मिथ्या के प्रति है। तो सोई हुई है हमारी अंतःकरण की वृत्तियां, सोए हुए हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसको जगाता है गुरु। और वही है गुरु जो रूह को प्रकाश में लाए। रूह उर्दू शब्द है जिसका तात्पर्य ही होता है आत्मा। तो प्रकाश में लाए, लाए का मतलब उसके सामने जितने भी आवरण हैं उनको छिन्न भिन्न करके हटा करके जो प्रकाश में ले आता है वही गुरु है। और यह बात भी काफी हद तक समझ में आती है। तो सबने अपने अपने ढंग से गुरु कौन है, गुरु क्या है, यह समझने समझाने का प्रयास किया। आगे कह रहे हैं आज कि रूह को कोई आत्मा कहता है, कोई परमात्मा। जीवात्मा का सत्य स्वरूप परमात्मा है। यदि जीव उस परम भाव को प्राप्त करे तो रूह प्रकाश में आए। शरीरधारी प्राणी शरीर की ही उपासना में जीवन व्यतीत करता, बार बार शरीर धारण की तैयारी करता है। तो जो बातें हो रही हैं कि रूह का मतलब आत्मा, तो कोई आत्मा कहता है, कोई परमात्मा कहता है। और यह बात भी पहले आ चुकी है कि वो आत्मा ही है। जब हम उसके परम रूप को समझते हैं तो परमात्मा हो जाती है। जब उसको हम बाहर देखते हैं तो वह आत्मा हो जाती है। जब अंदर देखते हैं तो अंतर आत्मा हो जाती है। तो इस तरह उसी आत्मा के अवस्था विशेष के अनुसार नाम दे दिए गए हैं। तो कोई आत्मा कहता है, कोई परमात्मा कहता है। अब यह एक समझने लायक बात है जो यहाँ स्टेटमेंट है कि जीवात्मा का सत्य स्वरूप परमात्मा है।
यानी जीवात्मा है तो परमात्मा ही, किंतु जब तक वह अपने सत्य स्वरूप से अवगत नहीं हो जाता वो जीवात्मा, तब तक वो परमात्मा के भाव में या परमात्मा की अनुभूति को समझ नहीं पाता है। परमात्मा है तो सब जगह है, जीवात्मा में भी परमात्मा है, किंतु जीवात्मा अलग और परमात्मा अलग। ये किस लिए हुआ? यह इसलिए हुआ कि अभी अपने सत्य स्वरूप से परिचय नहीं है। तो जिस दिन सत्य स्वरूप से परिचय हो जाता है जीवात्मा का, तो वही परमात्मा बन जाता है। तो यदि जीव उस परम भाव को प्राप्त करे तो रूह प्रकाश में आए, यानी वो परम भाव जो उसे परमात्मा की अनुभूति दे कि मैं कोई जीवात्मा नहीं, मैं तो परमात्मा हूँ। वो परम भाव जब जीव को मिलता है तब वास्तव में उसकी जो रूह है, आत्मा है या परमात्मा है, कुछ भी नाम दें उसको, वो प्रकट होती है, प्रकाश में आती है, सामने आती है, अनुभव में आती है, दिखलाई देती है। और उसके अलग अलग नाम है, आत्मदर्शन, आत्मनुभूति, आत्मबोध, आत्मज्ञान, न जाने कितने कितने नाम उसके दिए हुए हैं। किंतु यह सिर्फ समझने के लिए है तो वो रूह, आत्मा, और वो धीरे धीरे समझ में आएगा कि अभी तो जो रूह को प्रकाश में लाए वो है गुरु। किंतु जब यह समझ में आता है कि वो गुरु स्वयं प्रकाशित आत्मा के रूप में, रूह के रूप में ही मेरे भीतर विद्यमान है, तब बातें स्पष्ट हो। आवाज नहीं आ रही। क्या? हाँ, तो बातें यही चल रही थी कि जीवात्मा का सत्य स्वरूप है परमात्मा। यानी जीवात्मा जब अपने सत्य स्वरूप से परिचित हो जाता है तो वही परमात्मा बन जाता है। जब जीव उस परम भाव को उपलब्ध हो जाता है तब जाकर उसकी जो रूह, कहने को तो स्वयं प्रकाशित है, वो उसके लिए प्रकाश में आती है। यानी उसके ऊपर से जितने भी आवरण हैं वो हट जाते हैं। किंतु जो शरीरधारी प्राणी है, यानी ये जो मनुष्य है, यह तो शरीर की उपासना में जीवन व्यतीत करता रहा है, करता है अभी भी। और यही एक कारण है कि वो इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं देता और इस अवस्था के बारे में कुछ सोच समझ भी नहीं पाता। शरीर की उपासना में लगा है, पूरा जीवन उसी में व्यतीत करता है। तो मानी हुई बात है कि फिर से शरीर धारण करने के लिए ही वो उसकी तैयारी कर रहा है कि हाँ भाई, मुझे फिर से जन्म मिलेगा तो जो कमाई मैं अभी कर लूंगा वही कमाई तो मेरे काम आएगी। भले ही वो जिसे पुण्य समझता हो, वो पुण्य कमाने के लिए ही वो सब कुछ कर रहा हो, भले ही उसके लिए वो धर्म के नाम पर कुछ कर्म कांड कर रहा हो, किंतु उसके मन में भावना यही होती है कि हाँ भाई, अभी कुछ करके जाएंगे तभी तो अगले जन्म में हमारे काम आएगा। यानी वो अभी से शरीर धारण की तैयारी करके बैठा है। उसे आवागमन से मुक्त होने की जरा भी कोई सोच नहीं होती और न ही कोई चाह होती है। क्यों? क्योंकि वो शरीर की उपासना में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है और इस प्रकार बार बार शरीर धारण करता रहता है। आगे है, शरीर के उपासक को शरीर के भोगों में ही अत्यंत आनंद प्राप्त होता है।
सांसारिक भोगों की इच्छा को ही वह सृष्टि का सर्वोत्तम सुख समझता है। ऐसा प्राणी भोला है, नहीं नहीं, झूठा है, खोया है इस जगत में। इसीलिए एक अनिर्वचनीय अलौकिक आनंद को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। एक है शरीर के भोग और दूसरा है एक अलौकिक आनंद। यदि शरीर के भोगों में ही जो आनंद समझ के बैठा है और शरीर का उपासक है, यानी स्थूल में ही लगा है, अपने नाम के लिए, अपने रूप के लिए, शरीर के पोषण के लिए जो कुछ भी वो जीवन जी रहा है, अर्थोपार्जन, घर परिवार या कुछ भी, वो सब कुछ शरीर के भोगों में ही लगा हुआ है। उसके जो भी यार दोस्त, फ्रेंड सर्कल, उठ बैठ कुछ भी कहें, वो सब उसी कैटेगरी के होते हैं, उसी तरह के होते हैं, और वो भी उसी में बड़ा आनंद प्राप्त करता है और यह समझता है कि हाँ भाई, मैं तो बड़े आराम से बहुत अच्छे से जीवन जी रहा हूँ और इतनी प्रसन्नता पूर्वक इतना आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। और उसके शरीर के भोगों की इच्छा कभी पूरी होती भी नहीं है, किंतु जितना मिल भी जाता है उसको, जो भोगों की इच्छा के कारण, तो समझता है यही सबसे बड़ा सुख है। इसीलिए तो क्या है ना, चला हुआ एक स्लोगन बहुत कॉमन है कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। कोई संदेह नहीं है कि काया यदि निरोगी होगी तो वो बहुत बड़ा सुख देती है, दुख नहीं देती है, कष्ट नहीं देती है। काया में रोग लग जाते हैं तो कष्ट होता है, शरीर को कष्ट होता है, मन दुख मनाता है उसका। तो फिर जब काया स्वस्थ होती है तो वो भोगों में लिप्त हो जाता है कि अब तो मेरी काया एकदम स्वस्थ है। और भोगों में लिप्त क्या होता है? उसका मन होता है, और मन उस शरीर के इर्द गिर्द उन भोगों में ही आसक्त रहता है और उसी को सृष्टि का सर्वोत्तम सुख समझता है कि इससे बड़ा सुख कोई नहीं है जो मुझे अपने शरीर के कारण मिल रहा है। और भी कहते हैं लोग, अंग्रेजी में भी कहते हैं कि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी। तो क्या हेल्दी बॉडी यदि होगी तो उसका माइंड भी क्या हेल्दी होगा? समझता नहीं है प्राणी कि मन की स्वस्थता और शरीर की स्वस्थता दोनों में सामंजस्य आवश्यक है। ठीक है, शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ करने के लिए सहायता मिलेगी, नहीं तो वो शरीर की अस्वस्थता को लेकर ही व्यस्त रहेगा। किंतु यदि मन स्वस्थ है तो शरीर भले ही थोड़ा अस्वस्थ हो, वो उसके लिए ज्यादा चिंतित नहीं होता, ज्यादा बॉदर नहीं करता। वो उसका उपचार करता है, जो करना है वो करता है। तो यह यदि इस प्रकार कहा जाए कि यदि हमारा माइंड हेल्दी है तो शरीर हेल्दी हो या ना हो, हम शरीर को हेल्दी करने का उपाय करते हैं। उसी तरह यदि हमारे मन को सुख मिल रहा है तो यदि हमारे शरीर में कोई रोग है भी तो भी वो रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तब सबसे बड़ा सुख निरोगी काया तब समझ में आता है। नहीं तो उस रोग का इलाज कराते कराते ही
पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है उसका जीवन। और जैसे ही रोग मुक्त होता है शरीर, बस फिर से भोगों में लग जाता है, क्योंकि उसे वही लगता है कि यही सबसे बड़ा सुख है। तो ऐसा प्राणी क्या कहा जाए ऐसे प्राणी को? तो लोग तो कहेंगे भोला है ये, कुछ पता नहीं है इसको। तो यहां राजमा कह रहे हैं भोला नहीं नहीं, झूठा है ये ढोंग है इसका, समझ नहीं पा रहा है, इतना मिथ्या जीवन जी रहा है ये। हर जगह झूठ ही झूठ का बोलबाला है इसके जीवन में, और खोया हुआ इसी जगत में। इस जगत में है क्या झूठ के अलावा कुछ? तो इस वजह से जो एक अनिर्वचनीय, यानी जिसको बताया न जा सके, जो वचनबद्ध न किया जा सके, अलौकिक जो इस लोक का नहीं है, एक ऐसा आनंद है जिसको प्राप्त करने से वो वंचित रह जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर के भोगों को ही वो आनंद समझ बैठा है। तो ये अवस्था है शरीर के उपासक की, जो बार बार, कितनी बार गुरुदेव ने समझाया, बीवी जी ने समझाया अपने लेखों में, और अब राजमा भी समझा रहे हैं वही बात। तो समझी हुई तो सबकी है, अब वो कितना हम उसको फॉलो करते हैं या कितना जीवन में उतारते हैं, यह तो हमको ही पता होना चाहिए। आगे है, होड़ लगी है संसार के भोगों को अधिक से अधिक प्राप्त करने की। संसार के संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी यदि प्रभु के प्रेम का आनंद नहीं लिया तो क्या किया? रह गया प्राणी छोटा, रह गया शरीर का सिक्का खोटा, कि जिस सिक्के के मूल्य पर पाना था अध्यात्म आनंद धन, उसके बदले में पाया संसार का सुख। तो लोगों में इसी की होड़ लगी है, यही कंपटीशन चल रहा है कि कितना ज्यादा से ज्यादा सांसारिक वस्तुओं के द्वारा भोग की सामग्री एकत्रित की जाए और भोग में ज्यादा से ज्यादा लिप्त हुआ जाए। इसी में पूरे संसार में होड़ लगी है। चलो मिल गया, किसी को सब कुछ मिल गया, धन दौलत नाम बड़ाई ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सब मिल गया, सब ऐश्वर्य मिल गया, किंतु यदि प्रभु का प्रेम नहीं मिला और उस प्रेम का जो आनंद है उसे नहीं लिया, मैं प्रेम मिल भी गया किंतु उस प्रेम का आनंद ही नहीं लिया, अभी भी भोगों की चाह लगी हुई है, अभी भी स्थूल में ही रमा हुआ है, अभी भी यही होड़ है उसके जीवन में, तो फिर कब आएगा मोड़? आता है वो मोड़। जिंदगी में यदि मन में चाह हो तो अवश्य ही उस होड़ से बाहर निकलता है और एक ऐसा मोड़ आता है जिसको क्या कहा गाने में, मैं उत्थे दिल छोड़ आया। फिर वहां दिल छोड़ देता है, पूरा अपना वश चलता नहीं, तब उसे आनंद आता है प्रभु के प्रेम का। प्रभु के प्रेम का आनंद तभी आता है जब अपने दिल को प्रभु को अर्पित करता है, नहीं तो उस शरीर के लिए, संसारिक भोगों के लिए ही वो होड़ में पड़ा रहता है। तो हुआ क्या? उसका जीवन रह गया प्राणी छोटा, अदना सा था, तुच्छ जीवन जी रहा था, उसी जीवन को जीता रह गया। और ये शरीर मिला था तो ये हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, यानी सिक्का खोटा रह गया। ये कौन सा सिक्का खोटा होता है? जो नकली होता है। परमात्मा ने तो असली सिक्का गढ़ा था, किंतु इसने दुनिया की नकल कर करके अपने जीवन को
खोटे सिक्के में बदल दिया। ये अवस्था है प्राणी की। और जिस सिक्के के मूल्य पर पाना था अध्यात्म आनंद धन, भेजा था परमात्मा ने, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं 100% टंच, वो सिक्का, किंतु हो गया खोटा सिक्का। अब उस सिक्के के मूल्य पर तो मिल ही जाता ना, वो देता सही जगह पर, सिक्का अपने आप ही मिलता उसको अध्यात्म का आनंद धन। यानी एक आनंद भौतिक सुखों से है, शरीर के भोगों से है, और एक आनंद अध्यात्म का है। और वो धन उसे मिलता जब वो अपना जो शुद्ध तंच सिक्का है उस सिक्के को प्रभु को अर्पित करता, यानी उस जीवन को अर्पित करता। किंतु उसके बदले में उसने क्या पाया? अध्यात्म का आनंद धन नहीं पाया, उसने पाया संसार का सुख। तो संसार का सुख यानी भौतिक सुख, उसी में लगा रहा और उसी होड़ में अपना जीवन व्यतीत करता रहा, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है रैट रेस, चूहा दौड़। सब चूहा दौड़ में लगे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए। उस दौड़ में स्वाभाविक होड़ होती है, कंपटीशन होता है, और उसी में पूरा जीवन खत्म हो जाता है प्राणी का। ठीक है, थोड़ा बहुत मिलता है, सांसारिक सुख मिलता है, किंतु अध्यात्म का जो आनंद है, वो आनंद रूपी धन, वो उसे नहीं मिल पाता। भौतिक धन हो सकता है मिले। आगे है, समीप बैठेगा गुरु के तो समीप पहुंचेगा रूह के। रूह जो सभी को पाने के लिए आतुर है। जब तक प्राणी आत्म भाव के वरदान से अपने आप को कृतकृत्य नहीं कर लेता, तब तक मन बुद्धि का, मन प्राण का एवं मन और अंतरात्मा का द्वंद्व चलता ही रहेगा, चलता रहता है। द्वंद्व ही द्वंद्व है भीतर में। तो उसको दूर करने के लिए क्या बताया कि बैठो, समीप बैठो गुरु के। तो गुरु के समीप बैठेगा तभी समीप पहुंचेगा रूह के। तो समीप बैठने का मतलब क्या है? उसके करीब बैठो। किस तरह बैठो? उसके भाव में, उसके प्रेम में, जहां कहीं उसकी अनुभूति होती हो अपने अंतःकरण में उसकी समीपता का बोध करना है। रूह तो है, तैयार है, वो इस जीवात्मा को पाने के लिए आतुर है। वो आत्मा, अंतरात्मा, वो जो जीवात्मा है उसके साथ मेल मिलाप के लिए आतुर है। वो सभी को पाने के लिए आतुर है कि प्राणी मात्र उस आत्म भाव के वरदान से बिल्कुल कृतकृत्य हो जाए। किंतु जब तक होता नहीं उस अवस्था तक, तभी तक लगा रहता है ये द्वंद्व। कौन सा द्वंद्व? एक द्वंद्व है मन बुद्धि का, यानी मन और बुद्धि, मन कुछ बोलेगा, बुद्धि कुछ और बोलेगी, आपस में द्वंद्व चलता रहेगा। मन प्राण का, प्राण को तो समझ नहीं पाता, यदि थोड़ा बहुत समझता है तो भी, क्योंकि मन बहुत नीचे के धरातल पर है, तुरंत स्थूल की बातें पकड़ता है और सीधा प्राणों तक ले जाता है। वो द्वंद्व चलता रहता है। और मन और अंतरात्मा का, अंतरात्मा से यहां तात्पर्य पूरे अंतःकरण से है। तो जो पूरा अंतःकरण है उसमें द्वंद्व ही द्वंद्व है। और ये से समझ में आता है कि द्वंद्व का कारण है मन। द्वंद्व का कारण है मन में उठते हुए विचार। और जब तक वो ऊपर नहीं उठते, यानी ऊर्ध्वमुखी नहीं होते, तब तक ये मन जो है
सबसे भिड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा। द्वंद्व के बाद संघर्ष, संघर्ष के बाद रण, ये चलता रहता है। क्यों? क्योंकि मन विचरण ही करता है ऐसे विचारों में। तो ऐसे विचारों में मन विचरण करेगा तो रण तो होगा ही, लेकिन वो तो बहुत बाद की अवस्था है। पहले तो द्वंद्व होता है। उसको यदि प्राणी ठीक कर ले, और उसको ठीक करने का क्या तरीका है? आत्म भाव के वरदान से। और वो वरदान कौन देता है? गुरु देता है। हम तरह तरह के वरदान मांगते हैं उससे, या कुछ भी आशा रखते हैं, किंतु यदि हम यह आशा रखें कि भाई सदगुरु मुझे तुम आत्म भाव के वरदान से कृतकृत्य कर दो, मैं आजीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा, कृतज्ञ बना रहूंगा, तब जाकर ये द्वंद्व दूर होते हैं। और यदि द्वंद्व रहता भी है तो समझ लेना चाहिए अभी भी मन में और तरह तरह की कामनाएं, इच्छाएं खेल कर रही हैं। आगे है, गुरु की समीपता में भी प्रकाश है। प्रकाश है ऐसा कि जैसे अपने घर की रोशनी बंद होने पर यदि पास के घर में रोशनी हो तो थोड़ा बहुत प्रकाश अपने भी घर में बलात् झांकने लगता है। तो थोड़ी समीपता अगर हो, पूरी तरह न भी हो, तो उदाहरण दिया यहाँ पर कि अपने कमरे में आपने बंद कर रखा है, अपने घर में रोशनी बंद है यानी अंधेरा है, और यदि पड़ोस के घर में यदि रोशनी है, बत्ती जल रही है, तो थोड़ा बहुत प्रकाश हमारे घर में भी अपने आप ही आने लगता है, झांकने लगता है। तो गुरु के समीप जब हम होते हैं, भले ही हमारे भीतर अंधेरा है, किंतु वो तो पूर्ण प्रकाशित है। तो उसका प्रकाश धीरे धीरे हमारे भी अंतःकरण में झांकने लगता है और हमें भीतर में प्रकाश की प्रतीति होने लगती है, अनुभूति होने लगती है गुरु की समीपता के कारण। भले ही हमारे अंतःकरण में अंधेरा छाया हुआ हो, किंतु जैसे ही गुरु के समीप जाते हैं, उसका प्रकाश किसी न किसी रूप में हमें अपना अनुभव दे जाता है। आगे है, अग्नि कोयले में है, लकड़ी में है, बारूद में है, किंतु हजारों वर्ष तक कोयले साथ रहें तो भी उनमें अग्नि प्रकट नहीं होती। अग्नि के प्राकट्य के लिए आवश्यक है अग्नि का संग। अग्नि के संग से ही छिपी हुई अग्नि प्रकट होती है। इसी भांति जीव कोटि के प्राणी कितने ही समय तक साथ साथ रहें, किंतु जब तक संत कोटि का साथ नहीं मिलता तब तक उनके भीतर का संत भाव जागृत नहीं होता। अब उदाहरण लिया है अग्नि का, पहले उदाहरण लिया प्रकाश का। तो वो क्या है? कोयले में भी अग्नि है, छिपी हुई है, लकड़ी में भी है, बारूद में भी है, किंतु एक कोयला दूसरे कोयले के साथ रहे हजारों हजार वर्ष भी, तो भी उसमें से अग्नि प्रकट नहीं होगी। तो फिर उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है अग्नि का साथ। जब तक अग्नि का संग नहीं मिलेगा तब तक उस कोयले के भीतर छिपी हुई जो अग्नि है वो कैसे प्रकट होगी? तो इस तरह से समझते हैं जब हम, तो जो जीव कोटि के प्राणी हैं और दूसरी ओर संत कोटि के प्राणी हैं, कोटि यानी उस कैटेगरी के, उस लेवल के, तो एक जीव कैटेगरी के हैं, एक संत कैटेगरी के हैं। तो जब तक जीव कैटेगरी के जो प्राणी हैं वो आपस में कितना ही साथ रहे, कोयले की तरह है वो उसमें कभी भी अग्नि प्रकट नहीं होगी भीतर से, है छिपी हुई,
प्रकट नहीं होगी कि कितने समय तक भी साथ साथ रहें। संत कोटि जो है वो क्या, वो अग्नि का रूप है। तो संत कोटि का साथ नहीं मिलता जब तक, तब तक उनके भीतर का संत भाव नहीं जागता। यानी अग्नि का साथ मिलेगा कोयले को, तब उसके भीतर छिपी हुई अग्नि प्रकट होगी। लेकिन यहां तो विडंबना यह है कि वो कोयला भी नहीं है, जिसको एक वाणी में कहते हैं गुरुदेव कि 4 प्रकार के होते हैं प्राणी, गीली लकड़ी, सूखी लकड़ी, कोयला और बारूद। गीली लकड़ी को सुखाना पड़ेगा तब अग्नि प्रकट होगी उसमें से, किंतु सूखी लकड़ी उसमें से भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। कोयले को बस साथ मिल जाए अपने आप प्रकट हो जाए। और बारूद की तो बात ही अलग है। बारूद तो अग्नि का एक चिंगारी भी बहुत है उसके लिए, वो बिल्कुल ही अलग कैटेगरी है, वो विजातीय है। ये सब लकड़ी की जात है, गीली लकड़ी, सूखी लकड़ी, कोयला। किंतु बारूद वो तो विरले ही होते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि भाई संत कोटि का साथ मिलेगा तो गीली लकड़ी सूखी होगी, सूखी कोयला बनेगी, और कोयला होगी तो फिर उसमें से अग्नि प्रकट होगी। तो समय लग जाता है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी अग्नि प्रकट हो जाती भीतर से, ज्ञान की अग्नि कहें, प्रेम की अग्नि कहें, कुछ भी कहें, क्योंकि संत तो ज्योति पुंज है, बिल्कुल अग्नि का स्रोत है। संपर्क में आते ही सब कुछ भस्मीभूत कर देता है, किंतु हम उतना करीब जाते नहीं हैं। हम उस आग से केवल लाभ उठाते हैं। जैसे सर्दियां आ गई, आग ताप लो, वैसे ही जीवन में कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई, बस आग ताप लो। संत का संग है, अपना जीवन बड़े आराम से निकल जाएगा। भस्मीभूत होने के लिए, अपने आप को पूरा मिटा देने के लिए जो तत्पर होता है, उसी के जीवन में जिस आनंद की बात कर रहे हैं ना राजमा, अध्यात्म का आनंद, आत्मा का आनंद, वो उसे अनुभव होता है। आगे है, सद्गुरु ने एक और प्राणी के सत्य भाव को जागृत किया। जागृत प्राणी का अहंकार स्वतः ही झुक गया। खुली आंखों से झुककर देखा तो पाया कि जिसे प्राप्ति समझ रहा था वह केवल भार था, कंकड़ पत्थरों का, एवं उस भार को ढोने में अपना मूल अर्थात अपनी शक्ति को गंवाया। पाया कुछ नहीं पाया। झूली भी है, भर भी ली, किंतु आंखें बंद करके अंधेरे भर रहा है। झूली के भार से पाने का भ्रम है, पाने के भ्रम में ढो रहा है भार। भार ढोता है, थकता है, किंतु पाने से नहीं रुकता। सद्गुरु के बिना जान भी कैसे पाएगा कि जिसे प्राप्ति समझकर अभिमान कर रहा है वह तो भार है, केवल भार। तो सद्गुरु क्या करते हैं? एक ओर तो प्राणी के भीतर सत्य के भाव को जगाते हैं, और जैसे जैसे सत्य का भाव जागता है तब प्राणी में जागृति आती है, और वो जागृति प्राणी के अहंकार को अपने आप ही झुका देती है। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जिस तरह हम देखते हैं कि कुछ चीजें होती हैं, हमें
झुकानी पड़ती है, यानी खींचना पड़ता है। जिसके सिर पे बहुत बोझ है उसकी गर्दन एकदम स्टिफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, मुड़ ही नहीं पाती, झुक ही नहीं पाता ऐसा प्राणी। यह एक फिजिकल एग्जाम्पल है। उसी तरह जिसके भीतर इतना बोझ है, किन का, भौतिक वस्तुओं का, भौतिक धन का, वो झुक नहीं पाता है। झुकता वो है जिसके भीतर सत्य भाव की जागृति आती है सद्गुरु की कृपा से, और फिर अपने आप ही झुक जाता है उसका अहंकार। वो झूठा जो जिसको समझ रहा था कि मैं बहुत पैसे वाला, मैं बहुत बुद्धिमान, मैं बहुत विद्वान, मैं पढ़ा लिखा, न जाने क्या क्या अहंकार के रूप होते हैं, तो स्वतः झुक गया, समझ में आ गया। और तब पता लगा, अब तो आंखें खुल गई भाई। तो आंखें खुल गई तो क्या देखा? देखा कि जिसे अब तक मैं प्राप्ति समझ रहा था कि अरे मैंने बहुत कुछ पाया है इस जीवन में, अरे वो तो केवल कंकड़ पत्थर का भार था। वो तो मैंने सिर्फ कंकड़ पत्थर ही बटोरे अभी पूरे जीवन में, और उसी को ढो रहा था उसका भार। और उसी को ढोने में अपना मूल यानी अपनी शक्ति, मूल यानी मूल धन, जो मूल धन परमात्मा ने देके भेजा था, जो शक्ति देके भेजी थी, उसको गंवाया, मूल धन को गंवाया है। अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। सही जगह इन्वेस्ट करें, अब सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा रिटर्न मिलेगा और सिर पे बोझ भी नहीं आएगा। अपने आप ही उसका मूल्य बढ़ता चला जाता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। ये ऐसी निधि है, ये एक ऐसा धन है जिसको मीरा ने कहा, दिन दिन बढ़त सवायो। दिन दिन सवायो मतलब 25% एक्स्ट्रा एवरी डे, बस लगे रहो। तो यदि 25% एक्स्ट्रा, और सीधे ही सीधे अर्थमेटिक से भी हम समझेंगे तो 3 से 4 दिन में हमारा डबल हो जाता है धन। कोई ऐसी स्कीम है क्या गवर्नमेंट की? कोई नहीं है। जो बिजनेस करते भी हैं वो एक प्रकार से रिस्क लेते हैं, जुआ खेलते हैं। तब हो सकता है कभी लाभ हो जाए, कभी ना हो, किंतु ये तो एक ऐसा बिजनेस है, समझने के लिए बिजनेस कहा जा रहा है इसको, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट अगर किया, अपना मूलधन, अपनी पूरी शक्ति, तो जो हिसाब किताब समझ में आ गया, ओनली 4 डेज, 4 दिन में जो हम थे उससे डबल हो जाएंगे। यानी हमारा कितनी फास्ट, कितनी जल्दी। बस शर्त क्या है? शर्त है कि आप वहां से अपना निकालो मत। सोचते हैं थोड़ा प्रॉफिट हो गया, पैसे निकाल के किसी और शेयर में लगा देते हैं। नहीं, कहीं और नहीं, सिर्फ अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म। भौतिकता में निकाल के लगा दिया ना उस धन को, फिर नहीं बढ़ेगा। सवायो क्या, फिर तो गंवायो। ये हालत है। और यही कह रहे हैं कि तब उसे आंखें खुलती हैं, देखता है कि अपनी शक्ति को, जो मूलधन था, पूरा जीवन उसी में गंवा दिया। कुछ पाया? नहीं, कुछ नहीं पाया। झूली है अभी भी, भर भी ली, किंतु अभी भी यदि आंखें बंद करके भर रहा है तो क्या भर रहा है भाई तू? अरे तुझे सद्गुरु मिल गया और तुझे प्राणी सत्य के भाव को उसने जागृत कर दिया, तेरा अहंकार झुक रहा है, तो आंखें खुली रख के देखना भाई। तू तो आंखें बंद करके अभी भी अंधेरे ही भर रहा है। झोली है फिर भर ली तुमने तो, और आंखें बंद करके क्या भर रहा है तू? अंधेरे भर रहा है, कुछ मालूम ही नहीं है।
अरे प्रकाश पुंज तेरे साथ है और तू अंधेरे भरे जा रहा है, और झोली के भार से ये तुझे भ्रम हो रहा है कि मैं बहुत कुछ मिल रहा है, मुझे बहुत कुछ पा रहा हूं, और पाने के भ्रम में ढोता जा रहा है भार। अभी भी भार ढो रहा है। अब कौन सा भार है ये भार अहंकार का भार है। अहंकार तो गिर गया था, तो फिर आंखें खुली रखता ना। आंखें बंद करके क्यों भरे जा रहा है? जो भी आता है यहां से वहां से, जो मर्जी, थोड़ा यहां से उठा लिया, थोड़ा वहां से उठा लिया, और अपने आप को ज्ञानी मान बैठा। क्या है ये? आंखें बंद करके समझ रहा है कि भाई बहुत कुछ मैं हो रहा हूं, और ये भ्रम है तेरा, और इस भ्रम में ही तू उस भार को ढो रहा है। भार ढोता है, थकता है, किंतु पाने से नहीं रुकता। वो पाने की चाह बनी रहती है उसकी। फिर आता है सदगुरु, समझाएगा उसको, बतलाएगा, देख तेरे को बताया था ना। तो सदगुरु के बिना जान भी कैसे पाएगा कि जिसे प्राप्ति समझकर अभिमान कर रहा है वह तो भार है, केवल भार। इसीलिए बार बार सदगुरु आते हैं, चेतावनी देते हैं, जागृत करते हैं, और यह समझाते हैं कि भाई जिसे तू प्राप्ति समझकर अभिमान कर रहा है, ये बोझ किसी और का नहीं है, ये भार किसी और का नहीं है, ये उस अहंकार का ही भार है। तब फिर आंखें खोल। और इसी को बार बार कहा जाता है कि आप अपनी जागरूकता बनाए रखें, आप सावधानी बनाए रखें, और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और वो दुर्घटना जब घट जाती है तब हम क्षत विक्षत हो जाते हैं, सोचते हैं ये क्या हो गया मेरे साथ। सावधान रहता, जागरूक रहता, आंखें तो खोल दी थी ना प्रभु ने तुम्हारी, फिर क्यों बटोरता रहा ये उल्टी सीधी चीजें। तो सदगुरु के बिना जान पाया और जान पाएगा कि जिसे प्राप्ति समझकर अभिमान कर रहा है तू, वो तो केवल भार है, बोझ ढो रहा है, बस उस अहंकार का बोझ। आगे है, कोमल हृदय के साथ सभी का सुख दुख समझता हुआ, प्राणी की संपूर्ण दुर्बलताओं को देखता हुआ भी उन्हीं के साथ रहे, किंतु फिर भी हो इन सबसे अलग, कहीं उच्च विचारों में लीन, प्रभु प्रेम के आनंद में तल्लीन, प्रभु के संग मिला हुआ, खिला हुआ। ऐसे रहने की कला क्या कभी किसी संसारी प्राणी से प्राप्त की जा सकती है? तो क्या कोई संसारी प्राणी सिखाएगा तुमको कि जीवन जीने की क्या कला है? ये तो सदगुरु ही सिखाता है कि जीवन जीने की कला है वो भाव जो पूरी तरह सत्य से ओतप्रोत है, वो सत्य भाव। और वो जागृति भीतर जब आती है तब जीवन बदलता है कि अब हृदय में हमेशा कोमलता है, सबका सुख दुख समझता है, लेकिन न तो सुख में सुखी होता है और न दुख में दुखी होता है, और देखता है संपूर्ण दुर्बलता जो प्राणी उनके साथ हैं, किंतु उनको कुछ रोक टोक नहीं करता, ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। हाँ, उसको सब समझ में आ गया। अब वो इनके साथ रहकर भी इन सबसे अलग, कहीं अपने ही उच्च विचारों में लीन, और प्रभु प्रेम के आनंद में तल्लीन रहता है। और ऐसा तल्लीन रहता है कि उसे तो प्रभु का संग हमेशा मिला ही हुआ है, उसका हृदय पुष्प तो हमेशा खिला ही हुआ है, उसके हृदय में उस पुष्प की कोमलता, उसकी सौरभ हमेशा मौजूद रहती है। तो यह है रहने की कला। तो यह कला क्या कोई संसारी प्राणी सिखाएगा क्या हमको?
कभी नहीं प्राप्त की जा सकती। लिखा नहीं है, प्रश्न करके छोड़ा है राजमा ने तो, कि ऐसे रहने की कला क्या कभी किसी संसारी प्राणी से प्राप्त की जा सकती है? नहीं, संसारी प्राणी से तो नहीं प्राप्त की जा सकती। तो किससे प्राप्त की जा सकती है? संतों से, संतों की संतानों से, जो उसी भाव में, उसी जागरूकता में, उसी तरह उस सत्य भाव की जागृति खुद उसमें रहते हैं और सबको जगाते रहते हैं। उनसे ही यह जीवन जीने का तरीका समझ में आता है और सीखा जा सकता है। आगे है, खाली झोली में एक पुष्प डाल देते हैं सतगुरु गुरुदेव, भाव का, प्यार का। उस पुष्प की सुगंध से भरी झोली मुग्ध भाव में भरकर एक बार फिर आंखें बंद हो जाती हैं। इस बार बंद आंख प्राणी को संसार में मूढ़ता से भटकाने वाली नहीं, किंतु प्राणी अपने आप को प्रभु के द्वार पर खड़ा हुआ पाता है। होश खोता है, फिर भी बेहोश नहीं होता। तो सद्गुरु क्या करते हैं? उस झोली को खाली कर देते हैं कि ये निरर्थक भार तू ढो रहा है, ये इसको खाली कर अब तू। और उसमें कुछ नहीं, बस एक फूल डाल देते हैं प्रेम और भाव का। अपने प्रेम और भाव का जो एक छोटा सा पुष्प इस हृदय की खाली झोली में पहुंचता है तो पुष्प की सुगंध से पूरी झोली भर जाती है। कुछ नहीं, एक पुष्प, और ये पुष्प ऐसा नायाब पुष्प है कि एक ही पर्याप्त है पूरे हमारे अंतःकरण को सुवासित करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब हृदय में उसका वास है। वो जो वास है वो ऐसी वास यानी सुगंध फैलाता है कि समझ में आता ही नहीं कि और कितनी मुझे सुगंध चाहिए और कितनी मुझे कोमलता चाहिए। वो तो मुग्ध भाव में पूरी तरह भर जाता है, अपने आप आंखें मूंद जाती हैं। और इस बार जो आंखें मूंदती हैं तो समझ में आ जाता है सब कुछ कि अब जो ये आंखें हैं ये मूर्खता से भटकाने वाली नहीं। अब फिर नहीं भटकूंगा मैं। अब तो जब कभी आंखें खोलूं या बंद करूं, अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में उसके प्रेम और भाव की अनुभूति पाता है, अपने आप को प्रभु के द्वार पर खड़ा हुआ पाता है कि अभी भी मेरी मैं है थोड़ी सी, मैं तेरी चौखट पे आया हूं, तू जो मेरे हृदय में आके बैठ गया प्रेम और भाव के रूप में, मैं वहां आया हूं। कुछ ऐसा भाव मेरी मैं में भर दे कि बस हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा ही हो जाऊं, उस आत्म भाव में समा जाऊं। इस तरह की भीतर में प्रार्थना बनती रहती है और वो अपने होश खो देता है, किंतु फिर भी एक बेहोशी की हालत नहीं है। एक ऐसी जागरूकता है, ऐसा होश है कि होश खोकर भी वो एक नया होश पाता है, एक अलग अवस्था बन जाती है उसके प्रेम और भाव में मगन, किंतु फिर भी हमेशा जागरूक। आगे है अंतिम पैराग्राफ इस लेख का कि कृपा है गुरु की कि सोया प्राणी जागा,
कृपा है गुरु की कि जड़वत प्राणी में गति आई। कृपा है गुरु की कि प्राणों के भीतर प्रभु के भाव ने अंगड़ाई ली। कृपा है गुरु की कि प्राणी के हृदय में प्यार की ज्योति प्रज्वलित हुई। और तभी तो प्रभु के प्यारे उल्लास में भरकर कह उठते हैं, गुरु कृपा ही केवलम। तो गुरु की ही कृपा है। क्या है ये कृपा गुरु की? कि पहले तो सोया हुआ था, खोया हुआ था, तो सोया हुआ जागा, तो खोया हुआ मिल गया। अब जब खोया हुआ मिल गया तो वो उसका दिशा निर्देश करता है कि देख, अब तक तू जो जीवन बिता रहा था वो जड़वत जीवन था, अब आगे बढ़। प्राण तो थे तेरे पास, किंतु वो प्राण जड़ प्राण थे। अब तेरे प्राणों में चेतनता आई है, जागरूकता आई है, जागृति आई है। अब तू जागा है, अब तू आगे बढ़। तब जो गति आती है उसका रूप ही अलग होता है। यह सब सद्गुरु की ही कृपा है। कृपा है गुरु की कि प्राणों के भीतर प्रभु के भाव ने अंगड़ाई ली। आया भाव, मन में आया, हृदय में भी आया, अब प्राणों में पहुंच गया वो भाव। पूरी तरह जो प्रभु के पैर पकड़े थे भाव से, शरणागति ली थी उस पैरों की, चरणों की, वो पैर, वो भाव बनकर पसार रहा है अपने पैर, और पसारते पसारते बढ़ते बढ़ते अब प्राणों तक पैर पसार दिए उसने। ये अवस्था होती है। तो प्राणों के भीतर अब भाव अंगड़ाइयां ले रहा है। ये भी कृपा ही है गुरुदेव की कि हृदय में प्यार की ज्योति ऐसी प्रज्वलित हुई जिसको बीवी जी ने कहा, निष्कंप दीप शिखा। वो एक ऐसी दीप शिखा है जो निष्कंप है, हिलती डुलती नहीं, कंपन नहीं उसके अंदर, क्योंकि उसकी हिफाजत कौन कर रहा है? उसका प्रभु कर रहा है। तो एक हृदय में प्राणी के हृदय में वो प्यार की ज्योति प्रज्वलित हो गई, निष्कंप दीप शिखा आ गई। और ऐसी अवस्था में प्रेम से भरकर, उल्लास से भरकर, यदि चहके नहीं, गुनगुनाए नहीं, गाए नहीं, और ये न कहें कि गुरु कृपा ही केवलम। और ये गुरु की कृपा ही तो है जिसने प्राणी का जीवन ऐसा बना दिया कि वापस लौटने का कोई चारा ही नहीं बचा। बुंदिया ऐसा ताना बाना, सूत रहा न कपास। सूत से बन गया, कपास से बन गया सूत, और सूत से बन गया ताना और बाना, और बन गई चादर, और ओढ़ के चादर तेरी हो गया निर्भय। यह जीवन बन जाता, वापस लौट नहीं पाएगा। जो कोई भी इस रास्ते पर आगे बढ़ने की सोच रहा हो, हमेशा के लिए कान खोलकर सुन लें। एक बार अगर पग बढ़ा दिया इस ओर और थोड़े आगे चल गए, फिर लौट के नहीं आ पाएंगे, फिर से दुनिया में रम नहीं पाएंगे। और यदि रमे हुए हैं अभी भी और यह समझ रहे हैं कि हम उस राह पर आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी भी भ्रम में जी रहे हैं। यह बहुत ही स्पष्ट हो जाता है इन सब बातों से जो यहाँ राजमा ने हम लोगों को समझाया।
इसके साथ ही ये लेख संपूर्ण होता है और आज का समय भी पूरा होता है। नीतू गुप्ता, बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। इसमें ये लास्ट पेज पर सेकंड पैराग्राफ है। इसमें गुरुदेव ये बता रहे हैं अभिमान रूपी जो भार हम ढोए फिरते हैं, तो वो अभिमान रूपी भार किस ओर संकेत कर रहे हैं, ये एक बार थोड़ा सा समझना था। मेरे ख्याल से तो बहुत डिटेल में बताया गया है। हाँ बताया था भैया। आप इसकी रिकॉर्डिंग सुनना। मैं बिल्कुल, अब देखो जो चीज एक प्रवाह में कही जाती है, क्योंकि ये बोझ कुछ और है ही नहीं। ये जो झोली भरी है तुमने, जो भार है कंकड़ पत्थर, वो कुछ नहीं है, वो अहंकार का ही है। अभिमान कर रहा है वो केवल भार, वो अभिमान का ही भार है। साफ साफ लिखा है इसमें, है ना? हाँ ठीक है भैया। हरिओम। पहले इनको देंगे मौका। गीता बुबना, अपना परिचय भी देंगे कृपया। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। मैं बॉम्बे से हूँ। चलो कोई बात नहीं, नाम से नहीं जानते होंगे। साल 2 साल पहले मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा, बोलिए। जून से उससे स्टार्ट हुआ है, तब से मैं रेगुलर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कृपा है गुरुदेव की। वैसे मैं 18 जी से मतलब इस लाइन में हूँ, मेरे गुरु दूसरे हैं। अच्छा। सत्संग के हिसाब से मैं यहाँ जुड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। है और ज्ञान मतलब वहाँ मुझे कर्म योग सिखाया गया था, तो यहाँ मुझे भाव योग की शिक्षा मिली। जी हाँ जी। हमारे गुरु लाइन में सिर्फ कर्म योग है। जी। यहाँ आके मैंने भाव सीखा। अभी जैसे मैं राजमा का पढ़ रही थी, तो अगर हम इस लाइन में एक बार चले जाते हैं, गुरु के सत्संग में रह जाते हैं, तो फिर हमें दुनिया सारी अच्छी नहीं लगती है। जैसे गृहस्थ जीवन भी हमें स्वभाव सा लगता है, या इस तरफ आने की भी इच्छा नहीं होती है। वो मेरे साथ भी हुआ था। और लेकिन मेरे गुरु ने मुझे मतलब कर्म पथ की ओर मोड़ा। उन्होंने मेरी गोद में मतलब पुत्र भी डाला, फिर उन्होंने गृहस्थी भी में मुझे जबरदस्ती संभालने के लिए किया। जो भी वो बोलते गए मैं करती गई, और मतलब मुझे कहीं कोई तकलीफ नहीं आई। जो गृहस्थी में छोटी मोटी तकलीफ आती है वो आई, लेकिन वो मुझे हर जगह बचाते भी गए और मैं वो देखती भी रही। मैं जब उनसे भक्ति मांगती थी कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे रोक देते थे, नहीं बेटा अभी टाइम नहीं आया। नहीं, इस लेख से संबंधित बातें करनी है ना हमको तो। हाँ, इसी लेख से बता रही हूँ ना कि भाई हम मतलब आपने जैसे लास्ट में बोला कि आप एक बार गुरु के चरणों में चले जाते हो, तो धीरे धीरे आप मतलब फिर आप दुनिया की तरफ मुड़ के देखना नहीं पसंद करते हो, क्योंकि ये जो लाइन है ये है ही ऐसी, इसमें मतलब इतना आनंद आने लग जाता है। और एक बार आप गुरु चरणों में बैठ गए तो फिर आपको ये जो संसार की चीजें हैं ये आपको खुद ही समझ में आती है कि मैं तो अंधेरे में भटक रहा था। लेकिन फिर भी कई बार गुरु हमें इस तरफ मोड़ते हैं, तो उसके पीछे मतलब वो मैं कई बार गुरुजी, अब मेरे गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया है, तो मैं कई बार उनसे पूछती थी मुझे कब मतलब उस तरफ जाने का मौका मिलेगा। ये तो लकीली मैं आप लोगों के साथ सत्संग में जुड़ गई, तो मुझे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लग गई। वो मुझे कभी समझाते नहीं थे, बस ऑर्डर दे देते थे, बेटा ऐसा कर ले, ऐसा करके। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिर गृहस्थी की तरफ मुड़ने की जरूरत क्या है। नहीं, देखो क्या है, इसी लेख में दो पैरा लास्ट से ऊपर जो दो पैरा छोड़ के वो जो पैरा है उसमें पूरा अच्छे से समझाया राजमा ने भी कि कोमल हृदय के साथ सभी का दुख सुख समझता हुआ, प्राणी की संपूर्ण दुर्बलताओं को देखता हुआ भी उन्हीं के साथ रहे। उनके साथ ही गृहस्थी में है वो, कोई ऐसा नहीं है गृहस्थी छोड़ के चला जाता है, किंतु फिर भी वो इन सब से अलग, कहीं उच्च विचारों में लीन, प्रभु प्रेम के आनंद में तल्लीन, ये अवस्था हो जाती है। हाँ, ये अवस्था मेरी है, मैं मानती हूँ, ये कृपा ही है मेरे ऊपर। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बड़ी कृपा है। हाँ, इसीलिए मेरा सत्संग में मन भी लगता है, क्योंकि वही चीजें यहाँ पे मैं सीखती हूँ। ठीक बात है, ठीक। गुरु कृपा ही केवलम। ठीक है। हरिओम।
बस समय तो हो रहा है, चलो बोलो तनुश्री, जल्दी से पूरा करते हैं। प्रणाम भैया। हम्म, ये एक्चुअली जो आज बात आई कि जागृति से अहंकार अपने आप नष्ट हो जाता है, तो ऐसा कैसे होता है कि जागृति से, क्योंकि पिछले लेख में बात आई थी कि अद्वैत की जब भावना आती है तो मैं अपने आप चली जाती है, तो ये वही जागृति है? या कभी ऐसे भी बोलते भक्ति में अपनी मैं या प्रेम में अहंकार नहीं जाता, तो ये जागृति वाली बात नहीं लगती आज मेरी बात की जागृति से अहंकार चला जाता है। झुक गया, यहाँ क्या शब्द है? झुक गया। जी, सदगुरु ने एक और प्राणी के सत्य भाव को जागृत किया। तो किसको जागृत किया? सत्य भाव को। उस सत्य भाव की जागृति के कारण स्वतः ही उसका अहंकार झुक जाता है। वो समझने लगता है कि मैं हूं कौन से खेत की मूली, अपने आप को मालूम नहीं क्या समझता था। तो जब तक ये सत्य भाव नहीं आता है तब तक झुकना नहीं आता है। पहले जो झुकता है किसी के सजेशन के अनुसार कि भाई अरे गुरु के चरणों में झुक जाओ, शरणागति ले लो, कोई बोलता है उसको, देखा देखी, जैसे बच्चे को सिखाते हैं कि भाई ये बड़े हैं, आप इनको प्रणाम किया करो, चरण स्पर्श किया करो। स्वतः नहीं झुक रहा है, वो अपनी माँ को खुश करने के लिए झुक रहा है। किंतु अब स्वतः झुक गया जब जागरूकता आई उसके भीतर में। ये है कहने का मतलब। ठीक है? हरिओम। हरिओम। पूरा करते हैं।